राम राम भाइयों। कृषि के विकास के लिए कृषि आयोग बैठाए गए। 1960 में एक आयोग बैठाया गया, उसके बाद 1990 में बैठाया गया, उसके बाद 2004 में बैठाया गया। एक समिति गठित की गई 2016 में। फिर भी किसानों के विकास सिर्फ फॉर्मेलिटी की तौर पर ही ये आयोग की समितियां बैठाएगी। समितियों ने रिपोर्ट तो दी, लेकिन सरकार उन पर कोई काम नहीं किया। और जब सरकारें समिति रिपोर्ट सौंपती है, जब सरकारें काम नहीं करती है, तो वो समितियों की रिपोर्ट है वो डस्टबिन में चली जाती है। और यही हाल हुआ, क्योंकि ज़्यादातर ये हुआ कि इस देश के नेता और उच्च पदों पर बैठे हुए जो अधिकारी हैं, ये सब अपने विकास करने में लगे हुए थे। इन्हें फुर्सत कहाँ थी कि कृषि के बारे में सोचते हैं। और कृषि के बारे में अभी इस टाइम में कोई सोच नहीं रहा है। सभी को मालूम है कि एमपी, एमएलए, बड़े अधिकारी, सरकारी कर्मचारी सब सैलरी लेते हैं। इनके साल में 2 बार महंगाई बढ़ती है, 2 बार डीए लगता है इनका। जब ये कुछ नहीं बोलते हैं, जब अपनी पेंशनें बढ़ानी होती है तो सर्वसम्मति से सभी पार्टियां मिल करके बढ़ा लेती हैं। जब इनकी तनख्वाहें बढ़ानी होती है, सैलरी बढ़ानी होती है, तो सभी पार्टियां मिलकर चुपा चुप अपनी बढ़ा लेती है। तो ये तो सामने दिख रहा है कि ये सब लोग अपना विकास करने में लगे हुए हैं। तो इसलिए ये कृषि का कहाँ विकास करेंगे। अब सरकारी तंत्र वगैरह तो इनका काम चलता नहीं, तो इसीलिए इन्होंने कंप्रोमाइज़न कर लिया कि सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी और नेता लोग सब मिल करके सिर्फ अपना विकास करने में लगे हुए हैं। न तो सरकारी अधिकारी हैं वो अकेले अपना विकास कर सकते, न नेता लोग हैं वो अपना अकेले विकास कर सकते। इसलिए ये दोनों मिल गए, सरकारी अधिकारी और नेता लोग मिल गए और अपना विकास करने में लगे हुए हैं रात और दिन। और इन्हें कोई भ्रष्टाचार का डर नहीं है, कोई गबन का डर नहीं है, इन्हें कोई सज़ा का डर नहीं है। सज़ा इन्हें मालूम है, मुकदमा होगा तो 20, 30, 40, 50 वर्ष तक मुकदमा चलेगा, तब तक तो वो मरमरा जाएगा, उसके बाद में उसका फैसला आएगा, तो उसे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो यही हाल इन लोगों ने कर रखा है, इस देश का कर दिया गया है। जो अंग्रेज़ों के टाइम था उससे भी बुरा हाल इन लोगों ने कर दिया है। लोगों को अब ये सामने नहीं आ रहा है, ये इतना ही है। बाकी अंदर खाने सब लोगों को महसूस हो रहा है। सबकी आर्थिक स्थिति खराब है, मध्यम वर्ग की। 70% लोग खेती से जुड़े हुए हैं। इन लोगों को ये मालूम नहीं, जब इन लोगों की आय में कमी होगी, इन लोगों की क्रय शक्ति बिल्कुल ही कमज़ोर हो जाएगी, तो बाज़ार चलेगा कैसे। तो ये समझ लो, ये व्यापारी लोग ये सोच रहे हैं कि हमारा तो चलेगा, अरे आपका भी कहाँ से चलेगा। ये किसी को नहीं छोड़ने वाले हैं। ये अधिकारी और नेता लोग सबको लेके बैठेंगे। सिर्फ ये लोग अपना ही विकास करेंगे, बाकी ना कृषि का विकास कर रहे हैं, ना मजदूर का विकास कर रहे हैं, ना प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों का विकास कर रहे हैं। ये देख लो आप, तो किसी जो परिश्रम है उसका मूल्य मिल ही नहीं रहा है किसानों का। अरे सन 1990 में 6 क्विंटल गेहूँ में 10 ग्राम सोना आता था। आज 2026 में 60 क्विंटल गेहूं में 10 ग्राम सोना आता है। कितना गैप हो गया, देख लो आप, कितना विकास किया इन लोगों ने कृषि का। बर्बाद कर दिया। 6 के बराबर प्लस 60 क्विंटल। पहले 10 ग्राम सोने के 6 क्विंटल गेहूँ देने पड़ते थे 1990 में, आज देने पड़ रहे हैं 60 क्विंटल। ये विकास किया इन लोगों ने कृषि का।